नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो छात्रों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम सब्जेक्ट संस्कृत में। तो हम लोगों ने इस वीडियो से पहले 2023 और 24 के प्रीवियस ईयर्स के यानी फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग के 4 प्रश्नों को हल कर लिए थे। उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम 2022 का फर्स्ट सिटिंग का पेपर लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं 2022 में कैसा रहा बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम का पेपर। आइए समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं जल्दी से। आइए, ये रहे प्रश्न नंबर 1। कह रहा है कि भवत शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा। यानी जो भवत शब्द है इसका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप बनेगा भवताम। क्या बनेगा? भवताम। दूसरा है तिष्ठति में धातु क्या है। तिष्ठति जो शब्द है वो लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, लेकिन इसमें धातु है स्था धातु। बहुत से लोग तिष्ठ लगा देते हैं, जबकि तिष्ठ क्या होता है? गलत होता है। स्था धातु का रूप चलता है तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठथा, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है। तो तुमुन प्रत्यय से जो भी अव्यय बनता है उसके लास्ट में तुम मिलता है, तो लास्ट में है तुम इसके हन तुम में, और यही सही हो जाएगा हमारा तुमुन प्रत्यय। यानी हन धातु से तुमुन प्रत्यय लगाकर शब्द बनता है हन तुम। प्रश्न नंबर 4 है राघवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो राघवा में अण प्रत्यय है, 4 का ऑप्शन नंबर सी। 5 कह रहा है निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो निपुणा में टॉप स्त्री प्रत्यय है, 5 का ऑप्शन नंबर डी। फिर प्रश्न नंबर 6 कह रहा है व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो व्याघ्र पथिक कथा एक हमारे कवि हुए हैं नारायण पंडित, उनकी रचना है हितोपदेश से लिया गया है, 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है व्याघ्र के हाथ में क्या था। तो यदि कुछ सोने का कंगन होता तो ऑप्शन होता, और कुछ भी। तो कहा है व्याघ्र के हाथ में क्या था, तो ऑप्शन में दिया है कुश, यही हो जाएगा सही, और 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तव कंकणम, कहाँ है तुम्हारा कंगन। ऐसा किसने कहा? ऐसा पथिक ने कहा। सा किससे? बाघ से कहा। किसके बिना ज्ञान भार है। तो क्रियाम बिना भारम ज्ञानम भारः, यानी क्रिया के बिना जो ज्ञान होता है वह भार होता है। प्रश्न नंबर 10 है साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो साधु का स्त्रीलिंग होगा साध्वी। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है अलस कथा का समस्त पद, अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा। तो इसका 11 का ऑप्शन नंबर बी अलस कथा। अलसा नाम कथा, अलस कथा। फिर 12 नंबर कह रहा है कि तन मध्य पद में कौन सी विभक्ति होगा। तो इसका होगा तत जोड़ मध्य, और इसका बन जाएगा तन मध्य। ता का ना हुआ, और ता क्या है? विसर्ग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, और सॉरी व्यंजन है, और इसलिए हो जाएगा यहाँ पर व्यंजन संधि। 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 13 कह रहा कि मुनिर अयम में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो यहाँ पर हमें देखेंगे तो ऐसे लिखा जाता है मुनि ही, विसर्ग और जोड़ अयम, और विसर्ग का हो जाता है रा, और रा में आ मिलकर रा पूरा हो जाता है और बन जाता है मुनिर अयम। तो यहाँ पर विसर्ग और आ का मेल हुआ है, और यह विसर्ग और आ ऑप्शन किसमें है? डी में, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर है पित्रा आदेशः का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 17 का 1 नंबर पितृ जोड़ आदेशा हो जाएगा पित्रः देशा। बहुत से लोग बी मारेंगे, लेकिन बी क्या हो जाता है? गलत है। 15 नंबर कह रहा है निह प्लस रोगः का संधि विच्छेद क्या हो, संधि क्या होगा। तो निह जोड़ रोगा हो जाएगा निरोगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर है नरेशः
किस संधि का उदाहरण है? तो नरह जोड़ ई साह, आ और ई मिलता है तो आ ई है स्वर, और यहाँ पर होगी स्वर संधि। आइए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो नए तत्पुरुष समास का जो प्रथम पद होता है वो नकारात्मक होता है। ये वही नहीं है, यह वही माने होता है बाहर, वही माने बाहर। बाहर अव्यय के पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो वही के योग में होती है पंचमी विभक्ति। 18 का ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कह रहा है भित्रा अर्थानाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो जहाँ पर जिस वाक्य में भी, त्रा और भय हेतु विभक्ति होंगी वहाँ पर यह हो जाएगा इसका उदाहरण। तो किसमें है? विभेति माने डरता है, तो यही हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। वि उपसर्ग किस शब्द में है? तो वि उपसर्ग किसमें है? तो विद्वान में, विदितम में विद है, इसलिए यह गलत है। विद्वान में भी विद है, इसलिए ये भी नहीं। वनिता में वह है, तो इसमें क्या है आप बचा आपका वी, और यही वी से विवाह बना और वी उपसर्ग है 20 का बी ऑप्शन नंबर। 21 नंबर है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। 21 का ऑप्शन नंबर बी। वाक्य भी है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यम सत्यस्य अपहितम मुखम, यानी सत्य का मुख सोने के मात्र से ढका हुआ है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है चंचल पद में कौन सी विभक्ति है, यानी कौन सी संधि है? जो चंचला है तो इसमें भी चम प्लस चलहा, और ये माँ अंतिम अनुसार हो जाता है चछा जझैया वाला, तो इसमें हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। 22 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 23 है किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? तो समास में जो पद होते हैं वो अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं, क्योंकि समास की जो परिभाषा होती है उसमें होता है 2 या 2 से अधिक पदों का मेल हो जाना ही क्या है? समास होता है। और जब समास होता है तो जो बीच की विभक्तियां होती हैं उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, यानी कि वह अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? तो प्रजानाम तंत्रम, प्रजातंत्रम। 24 का ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? प्रश्न में नहीं शब्द को विशेष ध्यान देना है। तो पृथक के बिना पृथक नाना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति 3 विभक्तियां होती हैं। कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो चतुर्थी नहीं होती है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थी विभक्ति नहीं होती। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, सूत्र का उदाहरण क्या है? तो 26 का सी ऑप्शन हो जाएगा उदिते सूर्य सह ग्रहम गतः। आइए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर निकषा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभिता, परिता, समया, निकषा, हा, प्रति, इतने शब्दों के साथ अभिता हो, परिता हो, समया हो, निकषा हो, हा हो या प्रति हो, यदि इतने शब्द मिलते हैं या इतने अव्यय के कोई भी योग होगा तो वहाँ पर द्वितीया विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 28 कहता है कि संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो संभवम में सम उपसर्ग रहता है। फिर 29 है धनुपा, नहीं यस्सा है, पिटचरी मूर्धन्य सा, ऐसे धनुषा। तो धनुषा में मूल शब्द क्या होगा? तो 29 का धनुष शब्द से धनुषा शब्द बना है। मूल शब्द क्या है? धनुष। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है अस्थि किस धातु का रूप है? तो जो अस्थि शब्द है वह अस धातु का रूप है। 30 का ऑप्शन नंबर ए। 31 कह रहा है तस्मिन पद का मूल रूप क्या है? तो तस्मिन पद का मूल रूप होता है तत्, और तस्मिन तत् का क्या है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। प्रश्न नंबर 32 है निवेदनम
पद में उपसर्ग क्या है? तो निवेदनम में नि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है किस पद में परि उपसर्ग है? उपसर्ग के भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है, और जिन लोगों ने उपसर्ग का वीडियो नहीं देखा है, उपसर्ग का वीडियो हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस में आप जाएंगे, उसको पढ़ेंगे। एक ही वीडियो 10 से 15 मिनट का है, उसमें सारे उपसर्गों के बारे में बताया गया है। यदि वह हम वीडियो देख लेते हैं तो उपसर्ग से बनने वाला कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो परि उपसर्ग में किसमें है? परिणामम में परि उपसर्ग है। इसके बाद 34 नंबर है, किस वाक्य में सप्तम्य अधिकरणे सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो प्रश्न नंबर सी, आगते रामे मोहनम गृहम गता। आइए प्रश्न 35 नंबर है, अनंतरम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो एक सूत्र होता है अंतरा अंतरेण योगे तृतीया। तो अंतरम और अंतरेण के योग में तृतीया विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 36 है, पंछी वृक्षम उपविशति वाक्य में किस सूत्र का उदाहरण है? तो यह है सूत्र है उप अनु अधि वांग और वसहा, जहाँ पर उपसर्ग पूर्वक यानी उप उपसर्ग उप और अनु उपसर्ग पूर्वक वध वांग और आ और वस धातु आ जाए तो वहाँ पर होती है द्वितीय विभक्ति, यानी कि इसमें कौन सा सूत्र है? उपान वधांग वसहा। प्रश्न नंबर 37 है, उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो उक्त कर्म में होती है प्रथमा विभक्ति, और उक्त जब कर्म उक्त होता है तो पूछे कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो वहाँ पर उक्ते कर्तरी में होती है तृतीय विभक्ति। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि नीलकंठः, नीलकंठः में कौन सा समास है? तो नीलः कंठा यस्य सः अर्थात शिव जी, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अन्य पद विशेषण यानी कि न प्रथम पद न द्वितीय पद, तो अन्य पद विशेषण यानी अन्य पद होता है प्रधान, तो वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। किस पद में द्विगु समास है? तो द्विगु समास पहचानने का उदाहरण बताए थे कि संख्या पूर्वो द्विगु। तो इसमें संख्या किसमें? राष्ट्रपति में भी नहीं, राधा कृष्णों में भी नहीं, गजाननम में भी नहीं है। किसमें? सप्त माने 7, पदी माने 5, सप्तानाम पदानाम समाहारा हो जाएगा सप्तपदी, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो प्रायः उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, ऑप्शन नंबर ए सही है। जनक की सभा में कौन थी? तो जनक की सभा में गार्गी थी, गार्गी वाचकनवी। कौन थी? गार्गी वाचकनवी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 है कि मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम गंगा देवी की रचना है। गंगा देवी के पति थे कंपड़ राय, इनका समय था 14वीं शताब्दी। इनके पति ने मदुरई पर विजय प्राप्त की थी, और उसी घटना पर आश्रित होकर गंगा देवी ने अपने स्वामी की विजय घटना पर आश्रित होकर मधुरा विजयम नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो मधुरा विजयम के रचना किसकी है? गंगा देवी की। आइए प्रश्न नंबर 43 है। प्रश्न नंबर 43 है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है? तो जो विशाल संस्कृत का साहित्य है वो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संबंधित है। 43 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 44 है, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित किए हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद्य हैं, जिसमें 2 पद्य हैं पुराणों से, और 3 शेष जो पद्य हैं वो अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो कितने पद्य? 2, जिसमें से पहला पद्य जो है वह विष्णु पुराण से, और दूसरा पद्य जो भागवत पुराण से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45, भारत महिमा पाठ में गायन्ति देवा किल गीतकानि, यह पहला पद्य है, और पहला पद्य कहाँ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। 45 का ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर है, भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो सागरई निझरई आदि, यानी सागरों से, नदियों से, पर्वतों और झरनों सभी से सेवित है। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी से, इनमें से सभी। आइए आगे बढ़ते हैं
और 47 नंबर है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। तो गर्भाधान में गर्भ की रक्षा, गर्भवती की रक्षा, गर्भ शिशु के संस्कार रूप, यानी कि यदि ऑप्शन नंबर सी दिया है सभी, तो सभी होगा। तो यानी कि 47 का भी ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 48 का नद्या समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में कौन सा होगा। तो रेखांकित पद है नद्याः, और नद्याः जो पद है वह स्त्रीलिंग है, नदी, नद्यो, नद्याः। और स्त्रीलिंग का जो रूप चलता है यदि सर्वनाम में तो का, के, काह, यानी कि नदी के जगह, नद्या के जगह पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काह, और 48 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 है मिथिला के वीरेश्वर कौन थे, यानी मिथिला में जो वीरेश्वर थे वह कौन थे। तो मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर, जो स्वभाव से बहुत ही कारुणिक और दयावान थे। गोलघर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है गोलघर कहाँ है। तो गोलघर कहाँ है, पटना में है, ऑप्शन नंबर एस बी सही है। प्रश्न नंबर 51 कह रहा था अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो मरणोपरांत होता है अंत्येष्टि संस्कार, जिसको अंतिम संस्कार भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 52 है जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, शैशवावस्था में 6 होते हैं, और शिक्षण कार्य यानी बाल्यावस्था शिक्षण के समय 5 होते हैं, एक विवाह के समय और एक मरणोपरांत, कुल मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है। तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है गुरु ग्रह में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी कि जब बच्चे की शिक्षा गुरु के ग्रह में यानी गुरुकुल में पूरी हो जाती थी तो गुरु ग्रह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर होता था समावर्तन संस्कार, या इसको कह लीजिए ब्रह्मचर्य जीवन से गृहस्थ जीवन में जब बालक प्रवेश करता था तो वहाँ पर होता था समावर्तन संस्कार। आइए प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। तो समावर्तन संस्कार में तो वह गुरु को ग्रह से अपने घर गृहस्थ जीवन में आते थे, लेकिन वास्तविक रूप से जब उनका विवाह संस्कार होता था तो वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे, यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर बी। नीति श्लोका पाठ में नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। जो नीति श्लोका पाठ है वह विदुर नीति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, विदुर नीति, और विदुर नीति भी महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 है विद्या की रक्षा किससे होती है। तो विद्या की रक्षा योग से होती है, योगेन विद्या रक्षते, मर्यादा से रूप की रक्षा होती है, सत्येन से व्रत की रक्षा होती है आदि, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। 57 नंबर है नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। तो सबसे ज़्यादा सुख देने वाली क्या है, अहिंसा सुखावहा, लास्ट में बताया गया है, और इसका 57 का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 58 है नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। तो नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक दिए गए हैं, 58 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 59 है राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था। तो राम प्रवेश राम की जो उसके पढ़ने की कुशलता थी या उसके जो आचार यानी आव भाव और विचारों से शिक्षक महोदय बहुत प्रभावित हो गए, उसको ले गए और अपने विद्यालय में पढ़ाना शुरू किए। तो जो गुरु जी थे या शिक्षक महोदय उन्होंने बताया कि छात्राणाम अध्ययनम तपा, जो छात्रों का अध्ययन होता है वही उनकी तपस्या होती है, यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर सी किसने बताया था। तो गुरु जी ने बताया था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60 है राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था। तो बिहार राज्य के भीखन टोला गांव में हुआ था राम प्रवेश राम का जन्म, एक दलित परिवार में। प्रश्न नंबर 61 है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है। तो करमवीर कथा नामक जो पाठ है उसमें दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा वर्णित है। आइए प्रश्न नंबर 62 है स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म
गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी को हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर, ऑप्शन नंबर बी। फिर 64 नंबर है, रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ चले गए? तो रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर अपने घर को चले गए, क्योंकि जब महाशिवरात्रि को रात्रि जागरण हो रहा था तो मूल शंकर ने देखा कि शिव जी की विग्रह पर यानी कि प्रतिमा पर जो फल फूल आदि चढ़ाए हैं उनके चूहे उठा उठा कर मूस खा रहे हैं और शिव जी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनके मन में एक मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था जागी और वह रात्रि जागरण को छोड़कर अपने घर चले गए और उन्होंने यह सोचा कि वास्तव में जो ईश्वर होता है वो मूर्तियों में नहीं होता। इसके बाद प्रश्न नंबर 65 है, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? तो घर छोड़ते हुए मथुरा में पहुँचे और उनकी मुलाकात वहाँ पर मथुरा के गुरुजी से हुई जिनका नाम था बिरजानंद महाराज। प्रश्न नंबर 66 है, DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो उनकी जब मृत्यु 1883 में हुई तो उनके जो अनुयायी थे उनका एक समाज था आर्य समाज, जिसकी स्थापना उन्होंने मुंबई में 1875 में की थी। तो उस समाज के जो अनुयायी थे उन्होंने कि आधुनिक भाषा को पढ़ाने के लिए DAV विद्यालय की स्थापना की थी उनकी मरने के पश्चात 1883 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 67 है, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो मंदाकिनी का अर्थ है गंगा नदी। मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो मंदाकिनी पाठ में जब राम सीता लक्ष्मण वनवास जाते हैं तो जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहां पर जो नदी देखते हैं जिसका नाम होता है मंदाकिनी और उसकी अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य को सीता को दिखाते हैं। तो कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो चित्रकूट की। प्रश्न नंबर 69 है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में कवि कौन है? तो जो मंदाकिनी वर्णन है यह रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है और जो रामायण है उसके रचनाकार हैं वाल्मीकि जी, ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया? तो राम ने जब चित्रकूट में सीता को वहाँ पर यानी कि मंदाकिनी का वैभव प्राकृतिक सौंदर्य दिखा रहे थे तो सीता को उन्होंने कहा, हे विशालाक्षी, यानी विशाल नेत्रों वाली, किसको कहा था? सीता को कहा था। प्रश्न नंबर 71 है, किम प्लस त्रल से कौन सा अव्यय बनेगा? तो किम प्लस त्रल से बनेगा कुत्र अव्यय बनेगा। कुत्र माने कहाँ। प्रश्न नंबर 72 है, पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है? तो पृष्ठवान में एक तवतु प्रत्यय है। तवतु प्रत्यय में वान वती वत शेष रहता है और वह उसके पूर्व में जो होता है धातु होती है। धातु के बाद वत वती वत और वान या वती मिल जाए तो वहाँ पर होता है तवतु प्रत्यय। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73 है, हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो जो हन धातु है इसका रूप चलता है हंति, हंतः, घनंति। क्या होगा? बहुवचन में रूप बनेगा घनंति, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको हंति मार देंगे और हंति क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या बनता है? घनंति बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर रूप क्या होगा इसका? घनंति होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि किस समास का उभय पद प्रधान होता है? तो जिस समास का उभय पद प्रधान होता है उसे कहते हैं द्वंद्व समास। 74 का ऑप्शन नंबर ए। 75 कह रहा है किस पद में स्वर संधि हुई है? तो से प्लस अनम शयनम अयादि संधि है और अयादि जो संधि होती है वह स्वर के अंतर्गत रहती है, यानी कि इसका हुआ है से जोड़ अनम और बन जाएगा शयनम। एक के बाद अय आया तो ए का अय हो जाएगा, यहाँ पर स्वर संधि हुई है तो यहाँ है 75 का ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं और 76 नंबर का है कि कंकणम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कम प्लस कणम हो जाएगा कंकणम, ऑप्शन नंबर बी।
आइए आगे बढ़ते 77 है एतत् श्रुत्वा का संधि क्या होगा। तो इसका जब संधि करेंगे तो वाक्य बनेगा एतत् श्रुत्वा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 78 देखते हैं कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो कर्णस्य दानवीरता जो है वह कर्णभारम नामक ग्रंथ से या रूपक से संकलित है। और यदि इसका पूरे पूछ लेता है कर्णभारम के लेखक कौन हैं, तो कर्णभारम के लेखक हैं भास, महाकवि भास जी। आइए आगे बढ़ते हैं 79 वास्तव में शांति कितने प्रकार के कारण, शांति के 2 कारण बताया है नीतिकारों ने। प्रश्न नंबर 80 है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। तो शास्त्रकारा जो पाठ है प्रश्नोत्तर शैली है, कोई प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर दिया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 81 है मथ धातु से क्त्वा प्रत्यय से क्या या कौन सा अव्यय बनेगा। तो मथ से क्त्वा प्रत्यय मिलेगा तो हो जाएगा मथित्वा। जैसे पठ से त्वा मिलता है तो पठित्वा, लिख से त्वा मिलता है तो लिखित्वा, उसी से मथ से त्वा मिलेगा तो हो जाएगा मथित्वा। प्रश्न नंबर 82 है सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो सर्वदा में सर प्लस दा हो जाएगा सर्वदा। 83 रजका का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो रजका का स्त्रीलिंग होगा रजकी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी रजकी। आइए आगे बढ़ते हैं 84 नंबर है अड़ोर अड़ियान रिक्त स्थान है, फिर महियान। तो महतो महियान, अरोड़ अड़ियान, महतो महियान। अणु से भी अणु है यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है क्या, परमात्मा, यानी कि आत्मा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में भरा जाएगा महतो महियान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 85 है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5। यदि ऐसे प्रश्न पूछता है तो मंगलम में 5 हैं, भारत महिमा में 5 हैं। इसके बाद नीति श्लोका आता है तो नीति श्लोका में 5 5 10 इस मंत्र होते आते हैं। पटना में हमेशा युद्ध आग बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। तो भगवान बुद्ध ने कहा था। और जब यह पटना महानगर पुष्पपुर और कुसुमपुर का एक छोटा सा गांव गंगा के किनारे था, तब वहां पर भगवान बुद्ध आए थे। तो कहा था कि यह जो गांव है भविष्य में महानगर होगा, लेकिन यह हमेशा युद्ध आग और भय बाढ़ का भय बना रहेगा। तो किसने कहा था, महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने। 86 का ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 87 देखते हैं काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं। तो काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। और दूसरी रचना पूछता है दामोदर गुप्त की कौन सी रचना है। तो कुट्टनीम क्या है, दामोदर गुप्त की रचना है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 88 अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो पुरुष परीक्षा विद्यापति की एक रचना है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा, वहां से लिया गया है अलस कथा पाठ। आइए आगे बढ़ते हैं अलस कथा कैसी कथा है। जो अलस कथा है वह कैसी कथा है। तो अलस कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है, ऑप्शन नंबर डी। अच्युत राय कहाँ के राजा थे। तो अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। आइए प्रश्न नंबर 91 है जब आलसशाला में आग लगी तब कौन लोग भाग गए। तो जो धूर्त थे, कौन लोग, धूर्त जो बनावटी या नकली आलसी लोग थे वो आलसशाला में आग लगा देकर भाग गए। आइए 92 है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। पूछता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ। तो पटना में हुआ था, वहाँ पर उनका आज भी गुरुद्वारा बना हुआ है। 93 है हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। तो भारतवर्ष देश है, तो भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, देशभक्ति। भवेद देशभक्ति समेषां जनानां उक्ति भी है। प्रश्न नंबर 94 है किशोरी में कौन सा प्रत्यय है। तो किशोरी में गी प्रत्यय है, वैसी प्रथमे से सूत्र से हुआ है। ज्ञान में मतु प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, ज्ञान से जब मतु प्रत्यय बनने लगेगा तो बन जाएगा
ज्ञानवान 95 का ए। प्रश्न नंबर 96 है सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो सानच प्रत्यय का उदाहरण है वर्तमानन, वर्तमानम, वर्तमानम यह किसका है? सानच प्रत्यय का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 97 है नमन में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्री प्रत्यय किसमें है? नमन में। लेखन, पठन, गच्छन, चलन, इसमें क्या होता है? नमन सत्री प्रत्यय होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर है प्रश्न, ठक प्रत्यय से कौन सा पद बनता है? तो ठक प्रत्यय का इक आदेश हो जाता है और जिसमें इक लास्ट में है वो ही होगा इसका, यानी कि धार्मिक, साप्ताहिक, मार्मिक आदि जो शब्द हैं वो ठक प्रत्यय से बनते हैं। प्रश्न नंबर 99 है भवेत किस लकार का रूप है? तो भवेत जो है वह विधिलिंग लकार का रूप है। किसका है? विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का रूप है भवेत। आगे इस पाठ्यपुस्तक का अंतिम प्रश्न है 100 नंबर, वाची में कौन सी विभक्ति है? तो जो वाची शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो ये रहा 2022 का फर्स्ट सिटिंग का पेपर। आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी और अब जो समय है आप लोगों का मॉडल पेपर का है और जो टॉपिक छूट रहा है उसका है। तो यदि कोई टॉपिक पे आपको समस्या हो रही है तो कमेंट करिए, ज़रूर बताइए। हम पूर्ण कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान किया जाए। फिर मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो में जिसमें हम लाएंगे 2022 का सेकेंड सिटिंग का पेपर। यदि पेपर हो जाते हैं उसके बाद आपकी क्वेरी के अनुसार जो गद्यात्मक या ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब पहले ही हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव पे चलेंगे। ठीक है, फिर पुनः मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।